हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित बिंदुओं को बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हमारी श्रृंखला यहाँ तक पहुँच गई है कि सॉरी 1857 की क्रांति के बाद हम ये देख रहे हैं कि 1858 का एक्ट आता है, महारानी का सीधा शासन हो जाता है, भारत में वायसराय आ जाते हैं और एक राज्य सचिव का गठन हो जाता है। इन सब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बेहद जरूरी था, जो कि अपनी आसपास की जो समस्याएं घट रही थी उन समस्याओं को यहाँ तक पहुंचाया जा सके। आपने 1857 की क्रांति अगर आप हमसे पढ़े या कहीं से भी पढ़े, वहां पे देखा होगा कहीं पे आदिवासी विद्रोह कर रहे हैं, कहीं पे किसान विद्रोह कर रहे हैं, कहीं के किसी का मुद्दा है, कहीं पर सैन्य विद्रोह हो रहा है, तो कहीं पे आप कर को लेकर विद्रोह किया गया, कहीं पर आप देखेंगे आदिवासियों का विद्रोह किया गया साथियों। तो इन सब विद्रोह का कोई एक नेतृत्व नहीं था। एक पूरा नेतृत्व होना किसी भी विद्रोह का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप किसी को अपनी बात कहना या पहुंचाना चाहते हैं। मान लीजिए वर्तमान में आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यदि आप अपना मुद्दा अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर किसी प्रधान से कह रहे हैं, तो प्रधान एक नेतृत्व है, प्रधान को हमने मुखिया चुना है, वो एक मुखिया को जब हम अपनी बात बताएंगे तो सभी ग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मान लीजिए हमने एक अपने विधानसभा के क्षेत्र से एक मान लीजिए विधायक चुना है, तो विधायक किसी पार्टी का नेतृत्व करता होगा जिसको हम अपनी समस्याओं को बताएंगे, चाहे वो कोई भी समस्या समाज में हो तो उसको वो सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। ठीक ठीक उसी तरीके ये पार्टी का गठन होता है 1885 में। ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, बेसिकली ये एक अंग्रेज थे, लेकिन इनके नेतृत्व में एक पार्टी का गठन होता है। अब इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनका एक अपना लाभ था, ये अपने हिसाब से इस पार्टी को चलाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बहस करना ना करना एक बड़ी बात है, उस पर वो छोड़ते हैं हम लोग। हम उत्तर प्रदेश के जो मेन पॉइंट है उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का मात्र एक उद्देश्य ये रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को समझ लेंगे, उसके साथ ही साथ ये समझ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए, उनके कौन कौन नेतृत्व हुए, बस इतना समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ था, उसके कौन अध्यक्ष हुए थे, इसको समझ लेते हैं। यदि आपसे पूछे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, सभी को पता है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सभी साथियों को पता होगा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था, मुंबई में पाया जाता है। ठीक साथियों, इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे वेमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। कौन हुए थे साथियों? वेमेश चंद्र बनर्जी हुए थे, ये पहले अध्यक्ष थे यहाँ पे हुए थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब यहाँ पॉइंट एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पहली जो अध्यक्षता जो बैठक हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश से कुल कितने प्रतिनिधि थे, तो 10 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से पाए गए थे साथियों। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी 1885 से लेकर 1947 तक कुल कितने अधिवेशन यहाँ पे हुए थे? टोटल 9 अधिवेशन हुए थे। यहाँ पे कुछ अधिवेशनों को हमने चर्चा भी कर ली है। ठीक, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं साथियों। सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक संयुक्त अधिवेशन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम का, इनका आपस में समझौता होता है। ये कहाँ पे होता है साथियों? लखनऊ में होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समझौता कहाँ पे होता, वो लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद प्रांत में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक, किसका आयोजन हुआ था? कांग्रेस के प्रांतीय, पूरे प्रांत के लोगों के साथ बैठ के इसमें यहाँ पे मुरादाबाद में आयोजन हुआ था। ठीक, कब हुआ था साथियों?
अक्टूबर 1920 में हम यहाँ पे उन बिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहे हैं। अभी तक आप जितनी भी वीडियो पीछे देखेंगे उसमें कोई घटना है तो उस घटना का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से कितना रहा है, उसका क्या क्वेश्चन आते रहे हैं, उन पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, उससे ज्यादा हम लोग उसमें कोई चर्चा नहीं की है। ठीक, 1885 के बाद जब ये हमारा समाप्त हो जाएगा आज का वीडियो, तो इसके बाद कुछ हमारे आंदोलन होंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे होंगे या उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया है किसी न किसी कारणवश, उन पे चर्चा करके हमारा ये उत्तर प्रदेश का इतिहास का जो पॉइंट है, जो चैप्टर है, यहीं पे खत्म हो जाएगा 1 या 2 वीडियो में। ठीक, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे हुए, कौन कौन से, हम आपको यहाँ पे नोट करा देंगे कौन से इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पहला हुआ था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1888 में, जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्रयागराज में हुआ था, सबको पता है और पता भी होना चाहिए। डेट जरूर याद रखना साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो डेट से आपको कंफ्यूज बहुत करते हैं। ठीक है, 1892 में हुआ वेमेश चंद बनर्जी, ये इसलिए वहां से पूछ लिया जाता है कि सारा अपना उत्तर प्रदेश का जो ऑफिस है यूपीपीएससी का वहीं पे है चयन बोर्ड, तो वहीं से पूछ लेते हैं भाई। ठीक, फिर तीसरा जो हुआ था 1899 में हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वेमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 1905 की बात आती है जब वाराणसी में अध्यक्षता होती है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्षता करते हैं इस अधिवेशन की। तो गोपाल कृष्ण गोखले, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, तो वाराणसी में साथियों। कब किया था, 1905 में। 1910 की बात आती, प्रयागराज में वेडबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी 1910 में। ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है उन्हें आपको बता रहे हैं बार बार। ठीक, 1916 में लखनऊ में आयोजन होता है, मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। यही वो क्वेश्चन है साथियों जो एग्जामिनर कई बार यहाँ पे 4 स्टार लगा लेना। 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में लखनऊ में, उसके अध्यक्ष कौन थे, कई बार ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है उस जगह, तो मजूमदार थे साथियों। ठीक, कौन थे, मजूमदार थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात, क्या कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन। ये फर्स्ट ऐसा अधिवेशन था जिसमें किसी महिला ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, और ये क्लास जहां से हम ले रहे हैं आपकी, कानपुर से उन्होंने अधिवेशन हुआ था, कानपुर में भी अधिवेशन हुआ था साथियों। तो फर्स्ट अधिवेशन कानपुर में कब हुआ था, 1925 में, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था किसी महिला ने यहाँ पे भाग लिया था। 1936 की बात आती है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1946 में एक उत्तर प्रदेश का आखिरी अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं। तो यहाँ पे हम उन बिंदुओं को देखा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं। यदि आपको विस्तृत क्लास देखनी है तो जब हम कभी आप फुर्सत रही या आप लोगों की मांग रही, तो हम अगर हिस्ट्री आपको पढ़ाए, वैसे हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं लेकिन उतना हमारी कमान इसमें नहीं है, तो हम ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे। तो जब कभी आपको ऐसा लगे तो हम इस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही तो अपने लोगों में शेयर करिए, थोड़ा लाइक वाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे नए हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं साथियों, जीवन का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।